अगर इंसान का अपनी ज़िंदगी पर कोई इख्तियार नहीं है, उसकी पैदाइश का वक्त, उसकी मौत का वक्त पहले से अल्लाह ने डिसाइड किया हुआ है। कौन बंदा कहाँ पैदा होगा, कहाँ जाएगा, किसको कहाँ से रिज़्क मिलेगा, ये सारी चीज़ें अगर अल्लाह ने पहले से तय की हुई हैं, तो फिर इंसान अपने अमाल के लिए जवाबदेह क्यों है? तो फिर अच्छे अमाल इंसान क्यों करे, या अपने नफ्स की ख्वाहिशात पर इंसान क्यों ना चले? क्योंकि बहुत आसानी से ये कहा जा सकता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो तो मैंने करना ही था, क्योंकि बनाने वाले ने पहले से लिख रखा था। ये मेरी तकदीर है जिस पर मुझे कोई इख्तियार नहीं है। तो फिर मैं क्यों अपने आप को रोकूं उन गलत चीज़ों से जो मुझे भाती हैं, या मैं क्यों कोशिश करके अच्छाई का रास्ता इख्तियार करूं जिसमें बेपनाह मुश्किलात, मुशक्क़तें और रिजेक्शंस हैं। तकदीर क्या है? क्या हम अपनी तकदीर खुद लिखते हैं? क्या इंसान का अपने नसीब पर कोई बस चलता है? आज के सोशल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन सीरीज में हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, ये बात एक अटल हकीकत है कि इस कायनात के वजूद में आने के वक्त से लेकर इसके इख्तिताम तक जो कुछ हुआ है अब तक और जो कुछ होना है, अल्लाह के लोहे महफूज में दर्ज है, लिखा हुआ है। मेरी पैदाइश से इन्फिनिटी कबल उसमें ये लिखा हुआ था कि बिलाल पैदा होगा, बिलाल पाकिस्तान से कनाडा जाएगा। क्यों मैं जवाबदेह हूंगा अपने अमाल के लिए? ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बात इंसान समझ जाए तो उसके रवैये में, उसके बिहेवियर में, उसके अमाल में सुधार आ सकता है, क्योंकि इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ इसलिए गुनाह करते रहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो होना ही था, एंड दे डोंट रियली थिंक डीप अबाउट इट, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो उनकी डेस्टिनी थी, थिंग्स वर मेंट टू हैपन, कुछ चीज़ों को उसी तरीके से होना था, तो वो जिम्मेदारी नहीं लेते, और जब जिम्मेदारी नहीं लेते तो वो कुछ भी करते हैं। कि अल्लाह ने इंसान में सही और गलत को पहचानने और उसमें फ़र्क करने की हिस्स रखी हुई है, जिसकी वजह से इंसान अपने अमाल के लिए जवाबदेह है। इंसान के साथ जो कुछ होना है, इंसान ने जो कुछ करना है, उसको तकदीर कहते हैं। लेकिन इसमें इंसान के अपने फ्री विल का अमल दखल है। इस बात में कोई शक नहीं है कि हर चीज अल्लाह के लोहे महफूज में दर्ज है, लेकिन उसके वहां दर्ज होना एक बात है और इंसान का अपनी फ्री विल यूज करते हुए डिसीजंस लेना एक दूसरी बात है। अल्लाह के लोहे महफूज में इसलिए दर्ज है क्योंकि अल्लाह को हर चीज का इल्म है। आसान अल्फाज में ये समझ लीजिए कि आप क्या करेंगे जिंदगी में, अल्लाह को इसका इल्म है। आप आज से 10 साल बाद क्या करेंगे, अल्लाह को इसका इल्म है। लेकिन जो कुछ आप करेंगे उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। अल्लाह ने ये नहीं लिखा कि आप सही काम करेंगे या गलत काम करेंगे। ये आप
اپنی فری ول سے ڈیسائیڈ کر کے کرتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ آپ صحیح کام کریں گے یا غلط کام کریں گے. تو پتا ہونے اور لکھنے میں فرق ہے. یہ دو مختلف باتیں ہیں. ایک مثال سے آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں. دیکھیں، ایک ماں باپ ہیں اور ایک ان کا بیٹا ہے، اور وہ بیٹا ڈیلی صبح صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتا ہے. ماں باپ اس کو آبزرو کرتے ہیں اور ماں باپ کو یہ چیز پتہ ہے کہ اس کا یہ معمول ہے. اب فرض کریں کہ صبح جب فجر کا وقت ہوگا، ماں باپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ ان کا بیٹا اٹھے گا نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے وہ اٹھتا ہے. لیکن وہ بیٹا واقعی اٹھے گا یا نہیں، یہ اس بیٹے کی فری ول ہے. یہ ماں باپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا. وہ اور بات ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے رگ رگ سے واقف ہیں، جس کی وجہ سے وہ جانتے ہیں کہ وہ اٹھے گا فجر پڑھنے، اور وہی چیز انہوں نے لکھ رکھی ہے اپنے پاس. تو یہاں پر یہی مثال ہے کہ ماں باپ جو کر رہے ہیں، سمجھ لیں کہ وہ اللہ نے کیا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور وہ انسان کی رگ رگ سے واقف ہے. تو اللہ جانتا ہے کہ کون سا انسان کس وقت دنیا میں کیا کرے گا، اور وہ چیز اللہ نے اپنے پاس لکھی ہوئی ہے. لیکن یہ اللہ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ انسان وہ چیزیں کرے گا. یہ ڈیسیژن انسان کا اپنا ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے کہ اگر وہ اچھا ڈیسیژن لیتا ہے تو وہ جزا کا حقدار ہے، اور اگر وہ غلط ڈیسیژنز لیتا ہے تو وہ سزا کا حقدار ہے. لیکن ماں باپ جو اپنے بچے کو جانتے ہیں، ان کے اس کے بارے میں اندازے میں کمی یا غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے اندازے میں بالکل بھی کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس کو اندازہ کہنا بھی غلط ہوگا. اللہ جانتا ہے کہ آپ کیا کریں گے، لیکن اللہ نے آپ کو نہیں کہا تھا غلط کام کرنے کے لیے. جو غلط کام آپ نے کیے وہ آپ نے اپنی مرضی سے کیے. تو اس ویڈیو کا ٹیک اوے میسج یہ ہے کہ انسان جو کرتا ہے اس کے لیے وہ خود ہی ذمہ دار ہے. اللہ نے اس کی تقدیر لکھ دی ہے لوح محفوظ میں، کیونکہ اللہ کو علم ہے. اللہ کو علم ہے، انسان خود کرتا ہے وہ چیزیں اپنی فری ول یوز کرتے ہوئے.